साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज। मैं रूप किशोर। तो साथियों, हम इस वक्त मौजूद हैं दिव्य कुंभ महाकुंभ 2025 के प्रयागराज संगम पर। बिल्कुल ठीक संगम घाट पर हम मौजूद हैं, जहां तीनों धाराएं मिलती हैं। आप पीछे देख रहे हैं, इधर से गंगा मैया का आगमन हो रहा है और उधर से यमुना मैया का आगमन हो रहा है। यहाँ बीच में संगम धारा तीनों मिलती हैं, क्योंकि सरस्वती मैया नीचे से बताते हैं, नीचे से उनका धारा का आगमन होता है, तो ऐसे करके आगे को बहती हैं। तो हमारे साथ ये साधु जी महाराज जी जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे सनातन के बारे में और इस कुंभ को लेकर। देखिए, संतों में कितना हर्ष और उल्लास है, संत कितने खुश हैं इस महाकुंभ को देखकर। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को है, उससे पहले ही संतों का यहाँ लगातार हर रोज आगमन हो रहा है। तो महाराज जी से जानेंगे कि इनको कितनी प्रसन्नता है और सनातन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है आपको? पूछो मत कैसा लग रहा है। अच्छा, हाँ, पूछो मत। जैसे बच्चा माँ से मिल के खुश होता है ना, ऐसे हम मोदी से मिल के खुश हो गए। अच्छा। ये हमारे सनातन जो धर्म है, और हम लोग बाबा नाथ घराने के, हम नागनाथ, बड़े बड़े नागों को पकड़ते हैं। गोरखनाथ के, गुरु गोरखनाथ के हम चेला। अच्छा। नागनाथ 9 से 89 चेला हम लोग। अच्छा। और हम नागनाथ हैं, नाथ घराने के। अच्छा। कानों में कुंडल, गले में नागों की माला और बिच्छू लपटाने वाले हम नागनाथ हैं। अच्छा। नाग नागिन काटते नहीं है बिच्छू? हमारे पास जड़ी है, दवा है। अच्छा। और मंत्र है। अच्छा। और हमने नाग नागिन पकड़ना छोड़ दिया सब। अच्छा, हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि जंगल में छोड़ते, गांव से पकड़ते। अच्छा। पकड़ते हैं। अच्छा। तो जंगल का नहीं पकड़ते, घर का पकड़ते हैं। घर का पकड़ते हैं। जो किसी को परेशान कर रहा है, अच्छा, उसको अच्छा। पकड़ते हैं। किसी को नुकसान ना पहुंचाए। किसी को नुकसान जो करता है हम उसके दांत तोड़ देते हैं। जो दुनिया को काटता है हम उसके दांत तोड़ देते हैं। अच्छा। ये हमारा सनातन धर्म है। हमारी जान से ज्यादा प्यारा हमारा ये धर्म है। और हमने इतनी साफ सफाई देखी है कि हमारे जीवन में हमारे बाबा दादा, हमारे परदादा, हमारे नाना काका मामा सब देख के सन्नाटा हो गया। अच्छा। कि ऐसी साफ सफाई कभी नहीं देखी। अच्छा। मोदी एक राम है। अच्छा। जब कहा था कलयुग में मिलेंगे, मालूम है? हाँ। कलयुग में बोला था, रामायण में लिखा हुआ कि हम राम मिलेंगे माँ वैष्णु से। अच्छा। लिखा था कि नहीं? हाँ। तो अब राम मन के यहाँ जो मोदी माने माँ। अच्छा। माँ जैसे बच्चा। सनातनियों के राम है मोदी जी। राम है वो राम, तुम पहचान नहीं पा रहे उनको। अच्छा। पहचानो, वो राम है। सनातनी पहचान नहीं पा रहे हैं। पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या इतनी समझ का फेरा है, नदी एक है, घाट भतेरा है। नदी तो गांव तो एक ही है, फिर सबका धर्म अलग अलग। फिर सनातन से बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है, ये महाकाल का कहना है। और ये जो मोदी महाराज हैं, इतनी साफ सफाई, बहुत से आए, संसार आई, भव्यता, हजारों एकड़ में ये कभी जिंदगी घाट लंबे लंबे बनाए जा रहे हैं। पुल गंगा मैया पे आने जाने के लिए 20 से 25 पुल बन चुके हैं और भी बनाए जा रहे हैं। जमाना वो था कि यहाँ पर मुर्दे टहलते थे। अच्छा। 50 तो कुत्ते टहलते थे, दोहना पड़ा रहता था। अच्छा। आज एक मक्खी तक दिखाई नहीं दे रही, इतनी सफाई है यहाँ पर। मोदी एक भगवान है, ये हम साधु का कहना है। हम नाथ घराने के साधु गुरु गोरखनाथ के चेला बोल रहे हैं। योगी मोदी जी की कृपा से ये महाकुंभ सज पाया है। एक बजरंगबली है, एक राम है। अच्छा। तुम पहचानो। अच्छा। बाबा सीना चीर के उनके लिए हम दिखा सकते हैं। अच्छा। एक मोदी राम है और जो जोगी है वो बजरंगबली है। तुम पहचान नहीं पा रहे, वो देवता है। उसने, राम ने कहा था हम कलयुग में आएंगे। अच्छा। जय हो तेरी बजरंगबली, लेके कलयुग में शिव का रूप आना तेरा गजब हो गया। अच्छा। तो कलयुग में आए, तुम पहचानो उनको। और पहचान के देखो, हमारे पुरखे गुजर गए, इतनी साफ सफाई नहीं हुई। अगर हुई हो तुम्हारे पुरखों से, हमारे पुरखों से तो पूछ ले हमने, तुम भी पूछो तुम्हारे पुरखों से। अच्छा। बाबा दादा से पूछो कितनी सफाई कभी हुई है। अच्छा, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आप जानते होंगे। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली थी। उसको लेकर
कुछ उसको लेकर कुछ मौलाना कह रहे थे कि इनको रोको, ये गलत निकाल रही हैं। अच्छा काम कभी नहीं रोको, अच्छा काम करो। न हिंदू से मतलब है न हमको मुसलमान से मतलब, कर्म करो अपना, अच्छा कर्म करो। तुम जात पात करके जब भी लड़ाई करते हो, लाठी चलाते हो। अच्छा, इंसान न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद वो इंसान बनेगा। तो इंसानियत काम कर, अच्छा काम कर, भूखे को भोजन, नंगे को बस्तर दे अच्छा, और बेसहारा को सहारा दे। वही इंसान है, वही इंसान है। भगवान मन में होते हैं, और भगवान आज कलयुग में देखना है तो जो राम है वो मोदी है, जो बजरंगबली है वो योगी है। अच्छा, कलयुग में बोला था श्री राम ने कि हम आएंगे। अच्छा। पूछो साहब से, रामायण में लिखा है, कलयुग में बोला था ने वैष्णो माँ को। कलयुग में सब देवी देवता है। अच्छा, देखिए जो हमारी रामचरितमानस है, जो हम 500 साल बोलते हैं, है ना, तो तुलसीदास जी आए और एक बहुत कथा है वृतांत की, भगवान की प्रेरणा से उनको मालूम चला, उन्होंने सब लिखा स्वप्न में आया है ना। नहीं, स्वप्न में नहीं, भगवान क्या हुआ जब रामायण लिखी गई तो वहाँ के कुछ तथाकथित बुद्धिमान जो थे वो मानते नहीं थे। अच्छा, वो कहते थे तुलसीदास जी ने ऐसे ही कर दिया भाई, भ्रमक दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, बोले उनकी जो पोथी है इन्होंने लिखी है, इसको जला दो या इसको खत्म कर दो। तो जब वहाँ के जो विद्वानों ने, हमारे विद्वान कुछ ऐसे थे जो नष्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ लोग भेजे, भाई इनकी कुटिया में आग लगा दो। अच्छा, तो तुलसीदास जी एक कोने में और एक कोने में श्रीमद रामचरितमानस। तो क्या देख रहे हैं जो लोग गए हैं कि राम और लक्ष्मण स्वयं पहरा दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उस कुटिया का, हाँ, उस कुटिया का जो जलाने गए हैं वो। जलाने गए हैं। तो जब उन्होंने ये भव्य वो देखा कि भगवान खुद रक्षा कर रहे हैं, उसके बाद जो आए थे जलाने वो तो मान गए कि भाई कुछ सत्य है। उसके बाद ये बताया गया जिन्होंने जलाने भेजा था हमारे धर्म के कुछ विद्वान लोग थे, क्योंकि काशी क्या है, विद्वानों की नगरी, और वहां जब तक आप कुछ सिद्ध ना कर दें कोई मान्यता नहीं है। अब मान्यता ये हुई कि रामचरितमानस को कैसे कोई सिद्ध करे। अब रामचरितमानस को सिद्ध करने वाले एक ही हैं, गुरु भोले बाबा। क्योंकि भोले, काशी अपन क्यों कहा जाता है कि काशी क्या है, बोलते ना अगर मरना है तो भाई काशी में जाके मरो, तर जाओगे, बाबा विश्वनाथ की तर जाओगे। तो बाबा विश्वनाथ क्या बोलते हैं ग्रंथों के अनुसार, बाबा विश्वनाथ ये बोलते हैं जैसे ये आए, बाबा ताड़क मंत्र देते हैं, राम राम तर जाओ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस और जितने भी हमारे उपनिषद, भागवत कथा सब रखा गया, और उन्होंने बोला वो आप ही को सिद्ध करना है। तो भोले बाबा द्वारा सबसे ऊपर रामचरितमानस आया, और ये कई जो वहाँ के विद्वान थे उनको ये दर्शन भी हुए। अच्छा, तब से रामचरितमानस को वैधता मिल गई कि हाँ भाई जो लिखा है इन्होंने लोकल भाषा में लिखा तुलसीदास जी ने, और वही लिखा है वो सत्य है। क्योंकि हमारी जो पुरानी रामायण है उसमें